हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर अगर मूव करता है, अगर इसका ये मेन पोजीशन है तो इस मेन पोजीशन से अगर इधर उधर या ऊपर नीचे करता है तो ये जो मोशन होता है अपने पाथ को रिपीट करना, ये वाइब्रेशन कहलाता है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब कि वो अपने मेन पोजीशन से इधर उधर या ऊपर नीचे, ठीक है, और बार बार अपने पाथ को वो क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार अपने पाथ को रिपीट करता है। देन ये हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक और फोर्थ और अप एंड डाउन अबाउट इट्स मेन पोजीशन इट्स सेड दैट टू वाइब्रेट। ओके, इसको कहा जा सकता है कि ये वाइब्रेट है। और वाइब्रेशन में भी पीरियोडिक एंड रैंडम, जो हमारा वाइब्रेशन है वो पीरियोडिक भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम साउंड वेव को हम किस तरह से दिखाएंगे, हम साउंड वेव को, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से साउंड वेव को दिखाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन टर्म आया है जहाँ पे आप वाइब्रेशन, वहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी भी आप सुनेंगे। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, इन सारे टर्म्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे टर्म्स बेसिक हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको किसी भी वेव को पढ़ने के लिए, आप किसी भी वेव के बारे में अगर पढ़ोगे आगे चल के, तो आपको ये सारे टर्म बहुत बेसिक है, इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और डिफिनीशन इनका सेम है, वो चाहे लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, हर जगह इनका डिफिनीशन बिल्कुल सेम है। फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सारे क्या होते हैं, इन सारे में रिलेशंस क्या होते हैं ना, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी। ओके, फ्रिक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन तो हमने पढ़ लिया। वाइब्रेशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, डाउन एंड अप एंड डाउन अगर मूव करता है तो ये इसे कहते हैं वाइब्रेट, इसे कहते हैं हम वाइब्रेट। अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे या अपने पाथ को रिपीट करना ही क्या कहलाता है, वाइब्रेशन, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि कितनी बार कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट किया, मान लीजिए 1 सेकेंड में 2 बार वाइब्रेट किया तो उसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। 1 सेकेंड में वो 10 बार वाइब्रेट किया तो उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ ना। फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़, ये फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम कैपिटल H और स्मॉल z से भी दिखाते हैं, ठीक। तो इसकी जो अगर फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी बार हुआ, कितने नंबर ऑफ टाइम हुआ, कितने बार, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। किसी भी वेव की, जनरली हम लोग साउंड, यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं। तो साउंड जितनी बार नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा किसी भी वेव में ना, किसी वेव में, हम यहाँ पे साउंड वेव की बात करते हैं, तो साउंड वेव में जितनी बार नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो कहलाएगा उसका फ्रिक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगी कोई ऑब्जेक्ट, जितने नंबर ऑफ टाइम वाइब्रेट करेगी वो उसके कहलाएगी, उस साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्वेंसी होती क्या है। एकदम शॉर्ट डिफिनीशन मैं आपको क्लियरली आपको लिख देती हूँ कि क्या होता है फ्रिक्वेंसी, इसकी डिफिनीशन।
फ्रिक्वेंसी number of vibration in 1 second. Number of vibration in 1 second is termed as frequency. It's termed as frequency. ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जनरली आप लोग समझ गए होंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड जनरली आप याद रखो। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट भी इसकी याद रखो कि इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे ईयर की कितनी कैपेसिटी है कोई भी साउंड सुनने की ना। हमारे ईयर्स कितने साउंड सुन सकते हैं। अदर एनिमल्स के अदर उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, उनके सुनने की क्षमता होती है। अलग अलग जानवर की, इंसानों की अलग होती है, किसी एनिमल की अलग होती है। हर मतलब अगर बात करें लिविंग थिंग्स की तो उनके अलग अलग एक कैपेसिटी होती है किसी भी साउंड को सुनने की। तो जनरली हम लोग पहले ह्यूमन का जान लेते हैं कि जो हमारे ह्यूमन ईयर है उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना साउंड सुन सकते हैं। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ साउंड। कितना, 2। ठीक है, two type of sound. First is audible sound, and second is inaudible sound. ठीक है, देन हम बात करेंगे कि ऑडिबल साउंड क्या होते हैं। ऑडिबल साउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ऑडिबल साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो, इनके बीच की जो फ्रिक्वेंसी आती है वो साउंड कहलाती है क्या, ऑडिबल साउंड। वो साउंड कहलाती है हमारी ऑडिबल साउंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के साउंड को हम कहते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जनरली क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज ऑडिबल साउंड। ओके, आर नोन एज ऑडिबल साउंड। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के जितने भी फ्रिक्वेंसी वाले साउंड आते हैं, जितने भी फ्रिक्वेंसी के साउंड होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑडिबल साउंड। वो कहलाते हैं ऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। इनऑडिबल साउंड क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंफ्रासोनिक और सेकंड इज अल्ट्रासोनिक। तो व्हाट इज इंफ्रासोनिक? इंफ्रासोनिक क्या होते हैं, ऐसे फ्रिक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के नीचे हो, बिलो हो, ऐसे लाइक अगर इन शॉर्ट अगर बात करें तो बिलो 20 हर्ट्ज, इतने 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साउंड से नीचे वाले फ्रिक्वेंसी के जितने भी साउंड होते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंफ्रासोनिक। अगर वो 19 हर्ट्ज के हुए, 11 हर्ट्ज के हुए, 18 हर्ट्ज के हुए तो वो कहलाएंगे हमारे इंफ्रासोनिक। जो 20 हर्ट्ज से बिलो हो, हाँ, जो 20 हर्ट्ज से बिलो हो, जिनकी फ्रिक्वेंसी ऐसे साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसे साउंड को कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो हो, दैट मीन्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसे को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट दैट मीन्स कि 20,000 अबव
20,000 एवब। तो यहाँ पे हर्ट्स इसकी यूनिट हम ज़रूर लिखेंगे। यूनिट नहीं लिखना एक बहुत बड़ी अपने आप में मिस्टेक है। विदाउट यूनिट आप कोई भी चीज़ नहीं लिखो, ठीक है। जब भी लिखो फिजिक्स में या साइंस में या कहीं भी, तो यूनिट के साथ लिखो। तो यूनिट के साथ ही होना चाहिए हर एक चीज़। तो बात कर रहे थे हम अल्ट्रासोनिक की। तो अल्ट्रासोनिक साउंड ऐसे साउंड को कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से एबव हो। दैट मीन्स कि वो उनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। जैसे 20,000 to 3,000 4,000 ऐसे साउंड को ऐसे फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जनरली बस आप एक छोटी सी चीज़ याद रखो, अल्ट्रासोनिक उनको कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से एबव हो ना। और इंफ्रासोनिक ऐसे साउंड को कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो ना। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आप इसी में ये भी समझ लो कि हमारे जो ह्यूमन एयर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके ना, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। हम जो साउंड सुन सकते हैं वो केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम सुन सकते हैं, ठीक है। एक नोट की बात हम लोग कर लेते हैं भाई, इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो साउंड वेव होते हैं ना, जो साउंड वेव होते हैं उनको कौन से वेव फॉर्म में, अभी आपको वेव के बारे में पढ़ना है कि बहुत सारे तरह के वेव होते हैं। तो जो साउंड वेव होता है इनका जो फॉर्म होता है ना, जो साउंड वेव का फॉर्म होता है वो होता है सोनिसॉइडल, ठीक। सोनिसॉइडल वेव, ठीक। सोनिसॉइडल वेव के फॉर्म में ही हम साउंड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। अगर हमें साउंड वेव, कोई भी साउंड वेव अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सोनिसॉइडल वेव फॉर्म में ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेव के बारे में भी हम आपको अलग से बताएंगे कि कितने कैसे कैसे वेव होते हैं, ठीक है। और वेव में क्या क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। हालांकि हर जितने भी वेव के बारे में पढ़ेंगे तो जनरली हमें ये आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि किसी भी वेव के बारे में पढ़ना है तो हमें फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, इन तीनों चीज़ के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और सारे के लिए डिफिनीशन केवल और केवल सेम है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिए कि साउंड वेव को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सोनिसॉइडल वेव में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब जिस तरह से आप ये वेव देख रहे हैं, क्या है? एक साउंड वेव है, एक साउंड वेव है जिसके ऊपर ये क्या है भाई? इसका मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। ये अपने मीन पोजीशन से ही क्या कर रहा है? ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये अपने ये इसका मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन पे एक तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे। और ये क्या कर रहा है? साथ ही साथ प्रोपागेट भी कर रहा है। समय के साथ ये चल भी रहा है ना, समय के साथ क्या कर रहा है? ये चल भी रहा है और ये वाइब्रेट भी कर रहा है। ये इसका क्या है? एक तरह से देखा जाए तो ये मीन पोजीशन ही है। और अपने मीन पोजीशन से क्या कर रहा है? ऊपर नीचे, ठीक। तो ये जो वेव है और ये जो इसके ऊपर के पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या? क्रस्ट। इसके ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट और नीचे के पार्ट को बोलते हैं टो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंटर, मीन पोजीशन, सेंटर को ही हम बोल सकते हैं मीन पोजीशन या उसको सेंटर बोल सकते हैं, इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। किसी वाइब्रेशन हमने समझा ना कि अपने मीन पोजीशन से क्या? ऊपर नीचे करना, अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे करना, ठीक, या आगे पीछे भी करना, ठीक, आगे पीछे। तो वेव के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि वेव कितने तरह के होते हैं और किस तरह से ये प्रोपागेट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप जनरली एक छोटी सी चीज़ जानिए कि जो साउंड वेव होता है उसे सोनिसॉइडल वेव में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और उनमें, और चाहे जितने भी वेव हो उनमें फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब एक ही सेम ही है। तो बात कर रहे थे हम एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अगर वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मैक्सिमम, इसका क्या है? मैक्सिमम इसका ये है ना। यहाँ से इसके बाद ये क्या कर रहा है? यहाँ से फिर से ये नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है। तो ये
अगर यहाँ से यहाँ तक ये देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर इस वेव का अगर देखा जाए ना, अगर ये वेव अगर इसका हाफ ही लें, अगर हम क्रस्ट इसका लें तो इसका अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके लिए कहीं पॉइंट होगा, तो इसके मीन्स कहाँ क्या कर रहा है, फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर मतलब ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका सेंटर है, तो अगर यहाँ से लेके और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम डिफिनेशन देख लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ना कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कहाँ से भाई, उसके मीन पोजीशन से, उसके मीन पोजीशन, उसका मीन पोजीशन ये है, उसका एकदम बीच की स्थिति, बीच एकदम सेंटर, इस अगर इस पूरे वेव का अगर देखा जाए तो सेंटर यही लाइन है, ये लाइन क्या है, इस वेव का एक सेंटर है, तो इसके सेंटर से इसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और जनरली इसका जो यूनिट होता है जो जिसमें हम इसको मेज़र करते हैं वो होता है डेसिबल। ठीक है, डीबी से हम इसको दिखाते हैं, डेसिबल को। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होते हैं ना। टाइम पीरियड के बारे में भी हम जानते हैं, इसको बहुत ही आप अच्छे समझिएगा कि टाइम पीरियड, ये सारी टर्म्स बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो भूलने वाले में से तो एकदम नहीं। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेशन टू पास गिव पॉइंट। दैट मीन्स कि वाइब्रेशन होता क्या है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये सारे सभी लोग ने जान लिया कि वाइब्रेशन क्या होता है। अब टाइम टेकन की बात कर रहे हैं ना, अरे सॉरी, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम पीरियड कोई भी वेव, ठीक है, साउंड वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल का क्या मतलब कि वो जहाँ से चला हो, अगर वो यहाँ अपने मेन पोजीशन से अगर चला है तो फिर उस एक वाइब्रेशन के बाद वो क्या फिर यहीं पे मेन पोजीशन पे पहुँच जाए। ठीक है, फिर अपने क्या करें, मेन पोजीशन पे पहुँच जाए। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि वो टाइम टेकन बाय अ सॉरी टाइम पीरियड जो होता है टाइम टेकन फॉर अ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग। ठीक, वह एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल दैट मीन्स कि वो जहाँ से चला हो वापस कहाँ पे, वहीं पे पहुँच जाए। ये अपने मेन पोजीशन से चला था, ये अगर इस वेव की बात करें तो ये अपने मेन पोजीशन से चला था और ये अपने मेन पोजीशन पे ही आ गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कहलाएगा ना, एक साइकिल। तो ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसी को कहते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में वो जितना टाइम लेता है वही कहलाता है हमारा क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, वो रिलेशन है आपका T इज इक्वल टू 1/f, और जनरली इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो टाइम पीरियड समझ में आ गया। टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने में वो जितना टाइम लेता है वो कहलाता है हमारा टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेव के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ये सारे डिफिनीशंस बहुत सिंपल हैं, आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड समझ में आया, ये तीनों टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ना है, और हाउ टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें भी हैं जो कि पढ़ना है और ज़रूरी भी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए ना। साउंड पोल्यूशन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये भी पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं और लो फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए ना, अगर ये देखा जाए T इज इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स कि T जो होगा वो F का क्या होगा, वो इन्वर्सली T के प्रोपोर्शनल ही है ना।
या फिर जो टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के। दैट मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दे ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ा दे तो फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दे ना तो टाइम घटेगा, और फ्रीक्वेंसी घटा दे तो टाइम बढ़ेगा। किस तरह से आप ये देखते हैं भाई, थोड़ा हम मैथ से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अगर आपसे बात करें 1/2 ना, और ये 1/3 हो, तो इन दोनों में छोटा कौन है ना, तो छोटा ये है, ठीक है। 1/3 क्या, सॉरी छोटा 1/3 है, 1/2 जो है बड़ा होगा 1/3 से। अब बात करें अगर 1/4 की, तो 1/4 जो होगा वो छोटा होगा, 1/4 छोटा होगा 1/3 से ना, 1/4 होगा वो 1/3 से छोटा होगा। फिर अगर बात करें 1/5 की ना, 1/5 की, तो 1/5 छोटा होगा 1/4 से। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 1/1 की, तो अगर इनमें से सबसे बड़ा कौन है 1/1, दैट मीन्स 1 तो सबसे बड़ा है ना, 1 सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे हमने नीचे के ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है, तो अगर हम नीचे के डिनोमिनेटर को बढ़ाएं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल घटता चला जा रहा है, हाँ घटता जा रहा है।